अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व सहाबतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम्द व सना अर्ज़ करने के बाद नबी रहमत आक़ाए दो आलम सरवरे कौनैन मालिक कुल कायनात अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करने के बाद बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें अपने पाक महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया। हमें अस्हाब रसूल का भी ग़ुलाम रखा है और आले रसूल का भी नौकर रखा है। हमें औलिया किराम का अदब व एहतराम करने वाला और उनकी तालीमात पर अमल करने वाला रखा है और इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तालीमात पर भी अमल करने वाला रखा है। मुख्तसर ये कि हमें सहीउल अक़ीदा मुसलमान बनाया है। मुख्तसर वक्त में अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हक़ बयान करने, आपको हक़ सुनने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान गिरामी, अक्सर ये देखा जाता है कि नाम को इस्तेमाल किया जाता है या कहीं से किसी दरगाह से किसी वली से कोई निस्बत है तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बाप का छोटा बेटा ये भी देखा है और बड़े दादे का नाम इस्तेमाल करके छोटा पोता भी अपना काम चला रहा होता है। बहुत बड़े बाप हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े बाप हैं, सहाबी रसूल हैं, और उनका बेटा कितना छोटा यजीद, कितना लानती। मगर हर जगह इस तरह नहीं होता कि बाप बड़ा है तो बेटा छोटा है। बहुत बड़े बाप का बहुत बड़ा बेटा भी होता है। मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े बाप हैं और उनके बेटे कितने बड़े बेटे हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज जिस शख्सियत का मैं ज़िक्र करूँगा और जिनकी तालीमात के बारे में आप लोगों से कुछ अर्ज़ करूँगा, वो बहुत बड़े परदादे के बहुत बड़े पड़पोते हैं, बहुत बड़े नवासे के नाने के, बहुत बड़े नाने के बहुत बड़े नवासे हैं और बहुत बड़े बाप के बहुत बड़े बेटे हैं। मेरी मुराद कोई आम हस्ती नहीं, हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं। ये वो हस्ती हैं कि जिनमें इमाम अहमद रज़ा का हर रंग देखा जा सकता। उन्होंने ये नहीं किया कि मेरे बाप इतने बड़े आलिम, मेरे दादा इतने बड़े आलिम, मेरे परदादा इमाम अहमद रज़ा ख़ान कि जिनके तालीमात पर पूरी दुनिया अमल करती है, जिन्होंने सुन्नियत को बचाया जब उस पर हमले हो रहे थे, रसूलुल्लाह को लोग अपने जैसा बता रहे थे, रसूलुल्लाह के इल्म को माज़अल्लाह
जानवरों के साथ तशबीह दे रहे थे, उस दौर में जिन्होंने उनका मुंह तोड़ा और दीन की एक सीधी लकीर खींची, उसका हस्ती का नाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। तो उन्होंने इस बात पर फ़ख्र नहीं किया, इस बात पर गरूर नहीं किया कि मेरे इतने बड़े जो थे ये परदादा थे, इतने बड़े दादा, फिर इतने बड़े मेरे बाप। उन्होंने पहले इल्म दीन सीखा, मुकम्मल दर्स निज़ामी किया, पहले दीन सीखा, उसके बाद फिर अवाम में आए, आम लोगों को दीन सिखाया। उनके दिलों में नबी रहमत अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने का शौक़ बेदार किया। लिए हमारे बुज़ुर्गों का तरीका था कि पहले इल्म दीन हासिल करना, उसके बाद अपनी मसनद पे बैठना। लेकिन आज अगर हम देखें तो बहुत बड़े बाप, बहुत बड़े दादा के बहुत छोटे बेटे नज़र आते हैं। जितने बड़े बड़े दरबार हैं, यहाँ पे आप इनके सज्जादा नशीनों को देखें, कितने छोटे नज़र आते हैं। एक दानिश्वर लिखता है कि वो बाज़ार में खड़ा था तो ना एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, और एक बच्चा उसके पास जाता है, कहता गुब्बारा कितने का है? उसने कहा 5 रुपए का या 10 रुपए का। उसने कहा ये जो लाल रंग का गुब्बारा है ना, ये मुझे दे दो। उसने वो गुब्बारा लिया। जो गैस वाला गुब्बारा होता है वो बुलंदी पे जाता है, उसने वो गुब्बारा लिया, उसका धागा छोड़ा, वो ऊपर चला गया। अब बच्चा पूछता है गुब्बारे वाले से कि जैसे ये लाल रंग वाला गुब्बारा ऊपर गया है, इस तरह ये नीला वाला भी ऊपर जाएगा, सब्ज वाला भी ऊपर जाएगा? वो कहता हाँ जाएगा। उसने पहले नीले को ऊपर भेजा, फिर सब्ज को ऊपर भेजा, फिर पीले को ऊपर भेजा। तो वो दानिश्वर जो लिखता है वो कहता है कि मैं उस बच्चे के पास गया और मैंने उससे कहा बेटा ये बात नहीं है कि रंग मुख्तलिफ हों तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे रह जाएगा, अंदर की बात होती है। अगर इसके अंदर कुछ है तो ये ऊपर जाएगा, ये बुलंदी पे जाएगा। अगर ये अंदर से ही खाली है तो ये नीचे गिर जाएगा। आज जितने भी दरबार हैं, इल्ला माशाअल्लाह, सारों की बात नहीं करता, 100 में से सिर्फ 2-3 आपको मिलेंगे जो सज्जादा नशीन हैं, वो बाशरा हैं। वरना जाके देखिए चेहरों पर दाढ़ियां नहीं है, सरों पर इमामा शरीफ नहीं है, लेकिन उनके जो वालदैन थे, उनके जो बुजुर्ग थे, अब्बा और अजदाद थे। डॉक्टर इल्लामा इकबाल के पास आए इसी तरह के लोग ना, कहते मेरे वालिद साहब इतने बड़े पीर, मेरे दादा यहाँ के सज्जादा नशीन, हम यहाँ के सज्जादा नशीन। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं थे तो वो आबाद तुम्हारे, लेकिन तुम क्या हो? वो तो तुम्हारे बड़े थे जिन्होंने दीन की खिदमत की, जिन्होंने लोगों की इस्लाह की। तुमने क्या करा? कहीं तुम उनका नाम तो नहीं खाली इस्तेमाल कर रहे, या तुम्हारे अंदर भी उनका फैज़ मौजूद है? जो उनके अंदर सुन्नत पर अमल करने का शौक मौजूद था, वो तुम्हारे अंदर भी है या तुम अंदर से खाली हो? इल्लामा इकबाल फरमाते हैं थे तो वो आबाद तुम्हारे, लेकिन तुम क्या हो? आज किसी बंदे की दाढ़ी पूरी ना हो, हम उसको मुसल्ले पे नहीं खड़ा होने देते कि जी तेरी दाढ़ी पूरी नहीं है तो नमाज नहीं पढ़ा सकता। लेकिन हमारा तकवा ऐसा है कि अगर कोई साहबजादा या कोई पीर साहब आ जाए ना, जिसकी दाढ़ी नहीं है ना सर पे इमामा है, हम उसके हाथ पांव चूमते हैं। हमने इल्म को कुछ समझा ही नहीं, हमने इल्म को कम समझ लिया और खाली यही समझ लिया कि ये सज्जादा नशीन है तो ये अल्लाह का वली है। हमने आलिम की कदर को खो दिया। हालांकि जो इल्म है, इल्म के बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब भी कोई निस्बत आपने अपनानी है तो सबसे पहले ये देखना है, ये नहीं देखना कि दरबार कितना बड़ा है, या इसका नाम कितना है, या इसके मुरीद कितने ज़्यादा हैं। हमने ये देखना है कि अल्लाह की किताब और मुस्तफ़ा की सुन्नत किसके पास है। कोई कहता है जी मैं सैयद हूँ, मैं पीर साहब का बेटा हूँ, या मैं उनका पोता हूँ, मैं साहबजादा हूँ। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो तुम मुसलमान भी हो? जैसे वो गुब्बारा ऊपर गया, उस बच्चे ने रंग समझा कि रंग का फर्क होगा, ये लाल वाला गया तो पीला नहीं जाएगा, पीला गया तो नीला नहीं जाएगा। खाली उन्होंने रंग को इख्तियार किया है, खाली उनके लिबादे ओढ़े हैं, या उनके अंदर भी कुछ है? अगर उनके अंदर कुछ मौजूद होगा तो फिर ही कामयाब होगा।
अगर वो अंदर से खाली होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। एक बुज़ुर्ग थे, उनसे किसी ने पूछा कि जो फुटबॉल होती है इसको सारे ठुड्डे मारते हैं, जहाँ भी जाती है इधर से ठुड्डा पड़ा, उधर गई, उधर से उसने ठुड्डा मारा, तो इसकी वजह क्या है? तो बुजुर्ग फरमाने लगे ये अंदर से खाली है, इसीलिए इसको सारे ठुड्डे मार रहे हैं। ईंट होती है ना, वो अंदर से भरी होती है। किसी को देखा है ईंट पे ठुड्डा मारते हुए? उसको पता कि अगर मैं इसको ठुड्डा मारूंगा तो मेरे पाँव पे चोट लगेगी। इसीलिए जो अंदर से खाली हैं उनके पास जाने का कोई फायदा ही नहीं होता। और जितने भी क्या कहते हैं, हमारे उस्ताद फरमाया करते हैं ये पीर नहीं है, पीड़ है, पीड़ है, पीड़, दर्द है ये। वो अपने आस्थाने बनाएंगे, वो पीर खाने बनाएंगे, लंगर लोगों से नजराना क्या कहते हैं अपनी जेबों में डालेंगे, लंगर जारी करेंगे। लेकिन जो सही मानों में नामों के साथ लिखा होता है ना पीर तरीकत रहबर शरीयत, जो सही मानों में ये पीर तरीकत और रहबर शरीयत होगा ना, वो मदरसा बनाएगा, वो दीन का काम करेगा, ना कि वो लोगों से नजराने बटोर के अपनी जेबों में डाले। आस्थाने बनाए लोगों ने, खानकाहें बनाई, लेकिन दीन को छोड़ दिया। एक तस्वीर थी, कोई खतीब था, उसको ना पैसों का हार पहनाया कि 4 बंदों ने इस तरफ से पकड़ा हुआ और 4 बंदों ने इस तरफ से पकड़ा हुआ, और उस पर 150 के नोट लगे हुए थे। अब वो कितना बड़ा हार था कि 4 बंदों ने इधर से पकड़ा और 4 ने इधर से पकड़ा। हम इतना पैसा खतीबों को दे देते हैं, इतना जिन्नात खानों को दे देते हैं, लेकिन मदरसों को हम पूछते ही नहीं, मदरसों को हम पूछते ही नहीं है। इसीलिए आलिम की कदर करें। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तुम किसी शख्स को देखो कि वो हवा में उड़ रहा है, पानी पे चल रहा है, लेकिन तुम उससे मुतासिर ना हो, और तुम उसमें यह देखो कि वो किसी भी एक सुन्नत का तारिक है, एक सुन्नत को, वो किसी एक सुन्नत को तोड़ रहा है, फरमाया वो कभी भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। वो जो हवा में उड़ रहा है, पानी पे चल रहा है, वो उसकी करामत नहीं है, वो उसका जादू है, वो उसका इस्तिदराज है, उसकी करामत नहीं है। लेकिन आज देखा जाता है कि जो पीर साहब हैं वो बाअमल हैं, उनके पर्दा फरमाने के बाद जो सजादा नशीन साहब आए हैं, ना उनके चेहरे पे दाढ़ी है, ना उनके सर पे इमामा है, मगर लोग उनके हाथ पांव चूम रहे हैं। तो हमने ये हमारे तकवे का ये हमने मेयार बना लिया है। हमने आलिम को नीचे कर दिया और जो क्या कहते हैं बेअमल पीर है उनको हमने ऊपर कर दिया। मैंने पहले कहा ना, जिसकी दाढ़ी नहीं है हम उसको मुसल्ले पे नहीं खड़े होने देते कि तेरे पीछे नमाज नहीं होगी, और बगैर दाढ़ी के पीर आ जाए तो हम उसके हाथ पांव चूमते हैं। ये फर्क क्यों है? हालांकि वो अगर क्या कहते हैं उसकी दाढ़ी छोटी भी है, वो आलिम है, हो सकता है उसकी क्या कहते हैं अभी बढ़ रही हो, लेकिन एक तो कसदन कटवा के आपके पास आ रहा है, आप उसके हाथ पांव चूम रहे हैं, वो सुन्नत के खिलाफ अमल कर रहा है। सुन्नत बड़ी है या पीर बड़ा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूछें घटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। और जो पीर हैं हमारे, वो दाढ़ी को घटाते हैं, मूछें बढ़ाते हैं, मुन्नी के पीछे चल रहे हैं। तो पीर बड़ा हुआ या रसूलुल्लाह बड़े हुए? हमने सिर्फ उसी की पैरवी करनी है जिसके हाथ में किताबुल्लाह और मुस्तफ़ा की सुन्नत होगी। और नात खानों को हम जितना देते हैं, खतीबों को जितना देते हैं, हमने कोशिश करनी है कि हम मदारिस दीनिया को दें, ताकि मदारिस का काम हो, वहाँ पे उलमा तैयार हों। हम पीरों की अब क्या कहते हैं जेब में भरने में लगे हुए हैं। ये नहीं है कि सारी को मैं कह रहा हूँ, ये नहीं है, मगर कसरत इस तरह की है कि जहाँ भी देखा जाए तो बेअमल पीर बैठे हैं, अपने जो बाप दादाओं के उनके नाम है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। सही पीर अगर आपने कोई देखना है तो उसने साथ मदरसा भी बनाया होगा, वो सुन्नत पर अमल भी करेगा और अपने मुरीदीन को भी अमल करवाएगा, और वो दीन का काम करेगा, वो आलिम दीन तैयार करेगा। इसीलिए जब भी आपने कहीं अपनी निस्बत जोड़नी है तो ये कोशिश करनी है कि कम अज कम उसके चेहरे पे दाढ़ी शरीफ हो, उसके सर पर इमामा शरीफ हो। ये नहीं देखना कि मुरीद किसके ज़्यादा हैं, क्या इसका आस्थाना बहुत बड़ा है, इसका लंगर बड़ा अच्छा जारी होता है। हमने देखना उसके अंदर भी कुछ मौजूद है या नहीं है। और हम आज यहाँ पे कोई अगर आए ना, जैसे आप सारे बैठे हैं, अगर कोई इसमें मेरे में कोई बुराई देखेगा ना कह देगा, लेकिन अगर यहाँ कोई पीर साहब आके बैठ जाए ना, उनको नहीं कहेंगे,
मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये पढ़ पोते हैं आला हज़रत के। तो कराची में कॉन्फ्रेंस थी, बड़े बड़े मशाइख उसमें आए हुए थे और बगदाद शरीफ से गौस आज़म की औलाद से भी आए हुए थे, बगदाद शरीफ के सज्जादे आए हुए थे। तो जब महफिल में हुज़ूर ताजुश शरिया आए और उनको बुलाया गया आगे, तो वो देखते हैं कि जो साहबजादे बैठे हैं ना, जो सज्जादा नशीन बैठे हैं ना, उनके चेहरे पर दाढ़ी है और वो पेंट कोट पहन के टाई लगाकर बैठे हैं। लोग उनको कह रहे हैं औलाद गौसे आज़म, यानी कि उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। किसी में जुर्रत नहीं कि उनको बताई जाए कि क्या आप में गलत आप कर रहे हैं। हुज़ूर ताजुश शरिया उनके पास गए और उनकी टाई पकड़ी, अदब के साथ अर्ज़ करने लगे, हम आपके ग़ुलाम हैं, आप हमारे सरदार हैं, ये आपने जो तरीका अपनाया हुआ है ये आपके घर का तरीका नहीं है। जो आपकी तो दाढ़ी ऐसी होनी चाहिए थी कि लोग देखें कि यार इतनी खूबसूरत दाढ़ी होती है तो हम भी रखें। आपके चेहरे पर तो ऐसा इमामा सजा होना चाहिए था कि लोग देख के आप हुजूर की सुन्नत पर अमल करें, आप सुन्नत के मुताबिक आपका लिबास होना चाहिए था। आप तो गैरों के तरीके पे चल रहे हैं, आपके घर का तरीका ही नहीं। तो वो वाकई गौसे आदम की औलाद थे। वो फरमाते हैं कि जिनको नसीहत की हुजूर ताजुश शरिया ने, कहते हैं मुझे जिंदगी में मेरी बड़े लोग मिले, लेकिन कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जिसने मेरे से ये कहने की हिम्मत की हो। उन्होंने वही कहा कि अब मेरे चेहरे पे दाढ़ी भी होगी, सर पे इमामा भी होगा और लिबास भी मेरा वैसे ही होगा जैसे सुन्नत के मुताबिक है। तो इसीलिए हमने ये नहीं करना कि मौलवी जो है, जो इमाम मस्जिद है, उसके लिए हम इतने सख्त हैं कि हम ये नहीं देखते कि जी उसने 8 साल 9 साल 10 साल मदरसे में लगाए। हमें एक मसला पता लग जाए, हम कहते हैं इमाम साहब आपकी गलती हो गई, हालांकि हमारे से ज़्यादा उसके पास इल्म होता है। और जो पीर साहब होते हैं उनके बारे में हमारी ये राय है, ये जो कुछ मर्जी करें ये जन्नती हैं। इसीलिए ये दोहरा मयार नहीं रखना, इल्म की कदर करनी है। और ये भी कोशिश करें कि आपके जितने भी क्या कहते हैं कोई ख़ानदान है या आपके क्या कहते हैं बेटे अल्लाह ने आपको ज़्यादा नवाजे हैं, तो उनमें से एक आलिम दीन ज़रूर होना चाहिए। वरना आज देख लें बाहर का माहौल कैसा है, लोगों को नमाजों का नहीं पता, रोज़ों का नहीं पता, बदनिगाही कितनी आम हो चुकी है, बेहयाई हर जगह फैली हुई है। इसलिए दीनदार लोगों से वाबस्ता हों। अगर दीन से दूर होते जाएंगे दुनिया में गर्क हो जाएंगे। सूफिया फरमाते हैं कि दुनिया में ना एक कश्ती की तरह रहो, जैसे कश्ती पानी में रहती है। कश्ती पानी के ऊपर रहती है जब तक चलती रहती है, जब उसमें थोड़ा सा भी पानी आ जाता है ना, तो पानी आहिस्ता आहिस्ता करके ना उसमें ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। और इसी तरह जब इंसान के अंदर दुनिया चली जाती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ना ज़्यादा अंदर जाना शुरू हो जाती है। और जिस तरह वो कश्ती फिर पानी में डूब जाती है ना, इसी तरह इंसान दुनिया में डूब जाता है। और जिस तरह वो कश्ती पानी में डूबकर गर्क हो जाती है, इसी तरह फिर इंसान दुनिया में डूबकर गर्क हो जाता है, दुनिया गए होकर रह जाता है, आखिरत के लिए फिर कुछ सोचता ही नहीं। हालांकि नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। क्योंकि हम तो शरीयत के पाबंद हैं, जो हमें हुक्म नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने दिए हैं हमने तो उस पर अमल करना है। और काफिर आज़ाद है, वो जो उसका दिल चाहे वो करे। आज कहा जाता है कि अमूमन कोई 100% नौजवान है ना, 3-4% के चेहरे पे बाशरा दाढ़ी होगी। आप साहब ऐसा ही है ना। अब ये वो चीज़ है जो रसूलुल्लाह ने अपने चेहरे पर सजाई है, और जो शख्स उसको कटवा के नाली में बहा रहा है, मुझे बताएं क़यामत के दिन वो किस मुंह से नबी पाक की बारगाह में जाए? वो नबी पाक की सुन्नत को कटवा के नालियों में बहा रहा है, गंदगी में फेंक रहा है, और वहां पे वो हौज़े कौसर किस मुंह से मांगने जाएगा? इसीलिए अगर वो मैंने सुना है वो कह रहे थे कि अगर दाढ़ी से चेहरा माज़अल्लाह बुरा लगता होता ना, तो अल्लाह पाक कभी भी अपने महबूब के चेहरे पर दाढ़ी को ना आने देता। दाढ़ी से हुस्न बढ़ता है, इमाम शरीफ से हुस्न बढ़ता है। ये हमने ये कर लिया है। हमें हुक्म था कि हमने शरीयत पे अमल करना है, लेकिन हमने गैरों की हम इशारों पे चलना शुरू हो गए। इसीलिए जब भी कोई आपने निस्बत जोड़नी है तो ये देखना है कि उनके पास दीन कितना है, ये नहीं देखना कि उनका आस्ताना कितना बड़ा है, मुरीद कितने ज़्यादा हैं। हमने ये देखना है कि वो अंदर भी कुछ हैं या खाली हैं अंदर से। अगर ये मेरी गुफ्तगू का निचोड़ निकालें तो यही है कि थे तो आबा वो तुम्हारे, लेकिन तुम क्या हो?
अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, थे तो वो आबा तुम्हारे, वो बड़े थे तुम्हारे जिन्होंने दीन का काम किया, जिन्होंने लोगों की इस्लाह की। तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर भी ये जोश है, उनका फैज़ तुम्हारे अंदर आया है, या खाली तुमने रंग उनका ओढ़ा हुआ है? अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।